1/3 of its distance with speed of v1 and 1/3 of its distance with speed v2, फाइंड एवरेज स्पीड। तो यहाँ पर हमें एवरेज स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो लेट द डिस्टेंस टू बी x। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि जो यहाँ इस 2/3 डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 2/3 x अपॉन v1। और t2 की अगर हम बात करें, जो कि 1/3 पार्ट को कवर करने में टाइम हमें लगने वाला है, वो 1/3 x इंटू v2। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो होता है एस एवरेज, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस x है और टोटल टाइम जो हमें यहाँ पर मिला वो v1 प्लस 1/3x अपॉन v2 है। तो दोनों से x कॉमन लेंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा और बाकी आप कैलकुलेशन करके इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ पर एक पार्टिकल जो कि कांस्टेंट स्पीड v के साथ मूव कर रहा है पॉइंट A से, और ये यहाँ से B तक जाता है। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है पहला क्वेश्चन कि इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, इसका एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ठीक, तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जैसे ही पार्टिकल यहाँ से यहाँ आता है तो एवरेज मीन्स की डिस्टेंस जो होगा वो ये वाला पोर्शन होगा, एक्चुअल लेंथ। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि जो डिस्टेंस होगा वो होगा πr के बराबर। और दूसरा अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ है, मीन्स की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इनिशियल फाइनल पोजीशन को मिलाएंगे तो हमें जो डिस्टेंस मिलेगी वही डिस्प्लेसमेंट है। तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट जो होगा यहाँ पर वो होगा 2r के बराबर। तो अब हम बात करने वाले हैं एवरेज स्पीड के बारे में। तो थर्ड जो हमारा होगा एवरेज स्पीड, एस एवरेज। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि हम जानते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो ये कवर करेगा वो πr के बराबर होगा और टोटल टाइम जो होगा वो कितना होगा, टोटल टाइम स्पीड भी है और इसे जाने में कितना टाइम लग रहा है, इसका स्पीड भी है। तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है, टाइम अगर हम निकालें, टाइम t जो होगा वो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होगा। तो डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, यहाँ से यहाँ जाने में इसका डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा πr, और वेलोसिटी कितनी है v। तो πr से πr कैंसिल, तो अगेन ये v आ गया। ये हमारा एस एवरेज है। और ठीक अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, v एवरेज की बात करें, तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी वो 2r के बराबर होगी और टाइम जो है वो πr अपॉन v है। तो r से r कैंसिल, तो यहाँ से मैं ये बोलूँगा कि जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो 2v/π होगा, दैट इज v एवरेज। आप इसको समझ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं उन पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि जितने टॉपिक हमने पढ़े हैं वो अच्छे से क्लियर हो पाए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, ए कार मूव्स हाफ ऑफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v
and remaining half with velocity v1 and v2 for equal time interval calculate average velocity। और यहाँ पर दे रखा है कि पाथ जो है वो स्ट्रेट है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक यहाँ पर पाथ स्ट्रेट लाइन दे रखा है, मान लिया कि ये इसका डिस्टेंस जो होगा वो 2s होगा, सपोज करिए। तो यहाँ पर एक पाथ दे रखा है और इसकी जो आधी डिस्टेंस है s, वो v वेलोसिटी से चली जा रही है और रिमेनिंग जो आधी इसकी डिस्टेंस है उसको दो बार में एक सेम टाइम इंटरवल के लिए v1 स्पीड से चला जा रहा है और फिर v2 स्पीड से चला जा रहा है। टाइम इंटरवल सेम रखकर मीन्स कि 5 सेकंड के लिए v1 से चला जा रहा है, फिर 5 सेकंड के लिए v2 से चला जा रहा है और इस तरह से इस जर्नी को पूरा कंप्लीट किया जा रहा है। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर पहले हाफ को v वेलोसिटी से चला जा रहा है, सेकेंड हाफ में किसी टाइम t के लिए v1 से चला जा रहा है, फिर उसी टाइम उतना ही टाइम के लिए v2 से चला जा रहा है, तब जाकर ये जर्नी कंप्लीट हो जा रही है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि वो जो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस होगा वो 2s होगा, ठीक। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि जो टाइम टेकन होगा वो कितना होगा, s/v होगा, ठीक। उसी तरह से बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर बोल रखा है कि ये दो टाइम के लिए इक्वल इंटरवल के लिए v1 v2 से चल रहा है। तो मैंने उस टाइम एक वाले को t मान लिया, लेट्स से t उस टाइम को मान लिया, तो मैं ये बोलूँगा कि v1 t में मान लिया s1 डिस्टेंस चल रहा है और v2 t में s2 डिस्टेंस चल रहा है। दोनों को मिला के कितना चलेगा, s चलेगा। t टाइम के लिए v1 से चल रहा है और t टाइम के लिए v2 से चल रहा है और इस तरह से चल रहा है कि ये यहाँ तक पहुँच जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि s1 प्लस s2 जो होगा वो s के बराबर होगा। तो हम इन दो को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा v1 v2 t इज इक्वल टू s1 प्लस s2 को लिख सकते हैं हम s। तो यहाँ से हमें टाइम यहाँ से हमें मिल गया कितना, s/v1 प्लस v2। और हमें यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो हम जानते हैं कि जो v एवरेज होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2s है और जो टाइम टेकन है वो इतना प्लस इतना है, s/v प्लस s/v1 प्लस v2। तो इन दोनों से s कॉमन करेंगे तो ऊपर से ही कैंसिल हो जाएगा और आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बॉय मूव्स 2 मीटर ईस्ट देन टर्न्स एंड मूव्स 3 मीटर वेस्ट, 3 मीटर यहाँ पर नॉर्थ इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द बॉय। तो यहाँ पर दे रखा है कि एक बॉय है जो कि 2 मीटर ईस्ट में चलता है और टर्न लेता है, फिर 3 मीटर नॉर्थ में चलता है। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट, और इनमें जो टाइम लगता है वो 5 सेकंड का टाइम लगता है। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है एवरेज वेलोसिटी एंड सेकंड में एवरेज स्पीड। तो हम पहले एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी जो होता है हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो हम इनको मिलाएंगे
तो हमें ये जो डिस्टेंस मिलेगा यही इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, √13। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा ये हो जाएगा हमारा √13/5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एवरेज स्पीड जो होती है एस एवरेज दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस होगी वो 2 + 3 होगी, दैट मीन्स 5, और टोटल टाइम जो लग रहा है वो 5 सेकेंड का। तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड।